चलिए अब शुरू। रिकॉर्डिंग अब शुरू हो गया, अभी रिकॉर्डिंग शुरू नहीं किए थे। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे डिफरेंशिएट करके, यानी अंतर बता रहे थे कि एट और इन में क्या अंतर है, इन और इनटू में क्या अंतर है, बिटवीन और अमोंग में क्या अंतर है, अमोंग और अमोंग्स्ट में क्या अंतर है, बाय विद में क्या अंतर है, ऑन और अपॉन में क्या अंतर है, ऑन ओवर एंड अबव में क्या अंतर है ना। इस तरह से बहुत सारे प्रीपोजिशन को हम लोग अंतर बताए उसमें। अब जानेंगे उस प्रणाम प्रणाम अब जानेंगे कि उसके और भी यूजेस, यानी प्रीपोजिशन को अब थोड़ा और डिटेल पढ़ेंगे, तब और मजा आएगा। तब आपको लगेगा कि हाँ, यहां पर ये प्रीपोजिशन होना चाहिए। जैसे एट के बारे में, अभी तक हम लोग क्या पढ़े हैं एट के बारे में? अभी तक हम लोग पढ़े हैं कि एट जो है वो निश्चित समय बिंदु को दर्शाता है और ये छोटे स्थानों के पहले आता है। इतना ही पढ़े हैं ना? ये दो बातें पढ़े हैं। लेकिन अब एट के बारे में हम लोग और भी पढ़ेंगे कि कहां कहां एट का और भी प्रयोग होता है। चलिए लिखिए, लिखना शुरू कीजिए, कॉपी निकालिए और लिखिए वेरियस मीनिंग्स। वेरियस, VARIOUS, VARIOUS, various meanings, 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 various meanings and various meanings and uses of, uses, USES, uses of different prepositions. Different, DIFFERENT, different prepositions. इसके हिंदी भी लिख लो नीचे। प्रिपोजिशंस, विभिन्न प्रिपोजिशंस के विभिन्न अर्थ, विभिन्न प्रिपोजिशंस, विभिन्न प्रिपोजिशंस के विभिन्न अर्थ, विभिन्न प्रिपोजिशंस के, शुरू से तो बोल रहे हैं, विभिन्न प्रिपोजिशन के, विभिन्न प्रिपोजिशन के विभिन्न अर्थ और प्रयोग, विभिन्न अर्थ और प्रयोग, विभिन्न प्रिपोजिशंस के विभिन्न अर्थ और प्रयोग। चलिए अब लिखिए पहला एट। एट नंबर 1 में एट लिखिएगा और अंडरलाइन कीजिएगा। और एट के बारे में अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा है? ये निश्चित समय बिंदु को दर्शाता है और ये छोटे स्थानों के पहले आता है, यही पढ़ा है ना। लेकिन अब जानेंगे कि एट का प्रयोग और भी परिस्थितियों में होता है। अब लिखिए 1, नंबर 1 में लिखिए एट, लिखिएगा नंबर 1 और फिर रोमन में नंबर 1 दीजिएगा या ABCD जैसे भी आपको सुविधा हो वैसे करके लिखिएगा। देखिए, इट शोज, IT, डायरेक्शन, it shows direction,
It shows direction, direction, direction to a particular. It shows it shows shows direction, direction, direction to a particular object, to a particular, to a particular, 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 particular object, direction to a particular object. हिंदी भी लिख लो नीचे। यह किसी खास वस्तु की तरफ, यह किसी खास वस्तु की तरफ, खास वस्तु या व्यक्ति कुछ भी लिख सकते हैं। यह किसी खास वस्तु अथवा व्यक्ति की तरफ दिशा को दर्शाता है। यह किसी खास व्यक्ति अथवा वस्तु की तरफ दिशा को दिखलाता है। एग्जाम्पल लिखिए। लुक एट मी, लुक एट मी, नहीं, एग्जाम्पल, उदाहरण, उदाहरण। लुक एट मी यानी मेरी तरफ देखो, तो किसी खास व्यक्ति की तरफ दिशा को दिखा रहा है ना एट। यहां पे एट समय बिंदु को नहीं दिखा रहा, यहां पे एट छोटे स्थानों के पहले नहीं आ रहा, यहां पे किसी खास व्यक्ति की तरफ दिशा को दिखला रहा है। लुक एट मी, मेरी तरफ देखो। और किसी वस्तु की तरफ भी हो सकता है। एक और एग्जांपल ले लो नीचे। लुक एट द ब्लैक बोर्ड, लुक एट द, लुक एट द ब्लैक बोर्ड। यानी ब्लैक बोर्ड की तरफ देखो, बोर्ड यानी ब्लैक बोर्ड की तरफ देखो, है ना। तो ब्लैक बोर्ड क्या है, एक वस्तु है, उसकी तरफ दिशा को दिखा रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में भी एट का प्रयोग होता है। ठीक है। अब आइए एट का नंबर 2 यूज लिखिए। एट में ही लिख रहे हैं हम लोग, रोमन में 1 2 3 या ABCD करके लिखिएगा, जैसे भी हो लिखिए। इट शोज कॉन्टिन्यूअस एक्टिविटी, इट शोज कॉन्टिन्यूअस एक्टिविटी, continuous, 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 continuous activity, ACTIVITY, continuous activity। हिंदी लिख लो नीचे। यह लगातार काम का होना भी दिखलाता है, यह लगातार काम का होना भी दिखलाता है। यह लगातार काम का होना भी दिखलाता है। एग्जाम्पल ले लो। द चिल्ड्रन आर एट प्ले, द चिल्ड्रन, CHILDREN, children are at play, are at प्रीपोजिशन दिखाना है ना। द चिल्ड्रन आर एट प्ले यानी बच्चे लोग खेलने पर लगे हुए हैं, लगातार खेल रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में भी हम लोग एट का प्रयोग करते हैं। एक और लिख लीजिए, नंबर 3।
It shows age. It shows एज, AGE, एज। एज को इन्वर्टेड कॉमास में डालिएगा। नीचे हिंदी लिख लीजिएगा। यह उम्र को भी दिखलाता है। यह उम्र को भी दिखलाता है। हाँ, देखिए, सचिन, SACHIN, सचिन। नाम सुना है ना सचिन तेंदुलकर का? सचिन तेंदुलकर का नाम सुने हैं? हेलो। अच्छा, ये प्रतिभा, तुम जानती है सचिन तेंदुलकर को? नहीं जानती है? किसको जानती है? कोई खिलाड़ी को नहीं जानती? धोनी को जानती है? धोनी को जानती है? हाँ। अच्छा, छोड़ो। सचिन स्टार्टेड प्लेइंग क्रिकेट। सचिन स्टार्टेड प्लेइंग क्रिकेट। Sachin started playing cricket. Playing cricket. 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 Sachin started playing cricket. आवाज आ रही है? जी सर। लेकिन हाँ, Sachin started playing cricket at 9. At 9. Sachin started playing cricket at 9. NINE सर। हाँ, या डिजिट में भी लिख सकते हैं 9। यानी सचिन ने 9 साल की उम्र में क्रिकेट खेलना शुरू किया। तो यहां पे एट क्या दिखा रहा है? यहां पे एट दिखा रहा है एज को, उम्र को दिखा रहा है। एक और लिख लीजिए एट के बारे में। इट शोज ऑर्डर। इट शोज ऑर्डर, ORDER। It shows order, ORDER। It shows order, ORDER। नीचे लिख लीजिए, यह क्रम को भी दिखलाता है। क्रम, यहां पर ऑर्डर मतलब आदेश नहीं, यहां पर ऑर्डर मतलब क्रम। यह क्रम को भी दिखलाता है। यह क्रम को भी दिखलाता है। एग्जाम्पल लिखिए, he succeeded, SUCCEEDED, SUCCEEDED। He succeeded at the He succeeded. succeeded at the third attempt, THIRD, third attempt, ATTEMPT। He succeeded at the third attempt। He succeeded third attempt,
ATTEMPT, यानी वह तीसरे प्रयास में सफल हुआ। तो यहां पे जो एट है वो क्या दिखा रहा है? वो क्रम को दिखा रहा है। तो ये हाँ, क्रम 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 पहला है, क्रम है ना, पहला दूसरा तीसरा ये सब क्रम है ना, तो ये क्रम को दिखा रहा है यहां पर। ये 4 और भी यूजेस हैं किसके? एट के। हम लोगों ने आज के पहले पढ़ा था एट के बारे में कि ये समय, निश्चित समय बिंदु को दर्शाता है और छोटे स्थानों के पहले आता है। लेकिन आज हम लोगों ने एट के बारे में और भी थोड़ा पढ़ा। हम लोगों ने क्या पढ़ा कि ये निश्चित व्यक्ति या स्थान की तरफ दिशा को भी दर्शाता है, ये लगातार काम का होना भी दर्शाता है, ये उम्र को भी दर्शाता है और ये क्रम को भी दर्शाता है। ठीक है ना? तो अगर ऐसी परिस्थितियां आए तो यहां भी आप एट का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए धमाका जी जल्दी से बोलिए तो एट और इन में क्या अंतर होता है? एट और इन में क्या अंतर होता है? हाँ, एट सर समय बिंदु को दर्शाता है, जबकि इन जो है सर निश्चित समय की निकटता को दर्शाता है। बिल्कुल नहीं, निकटता को नहीं दर्शाता है। ये इन पीरियड ऑफ टाइम दिखाता है। एट और इन में सर, हाँ, ये समय की अवधि को दर्शाता है। हाँ, और इन और इनटू में क्या अंतर है? जी सर, इन और इनटू में क्या अंतर है? इन और इनटू में सर इन सर विश्राम अवस्था को दर्शाता है, जबकि इनटू जो है सर ऊपर से नीचे की और गति को दर्शाता है। ऊपर से नीचे नहीं, बाहर से अंदर। समझ रहे हैं ना? बाहर से अंदर। हाँ, कुछ हमको नहीं समझा दीजिए, थोड़ी बहुत जानकारी हम भी रखते हैं। कुछ बना कह दीजिएगा तो हम नहीं मान लेंगे। चलिए अब इन के बारे में हम और भी जानते हैं। लिखिए इन लिखिए, अंडरलाइन करके रोमन में नंबर 1 करके लिखिएगा। इट शोज इनसाइड, इट शोज इनसाइड। इट शोज इनसाइड। ठीक है, इनसाइड। हाँ, हिंदी लिख लो। यह किसी चीज के अंदर को दिखलाता है। क्या लिखेंगे सर? यह किसी चीज के अंदर होना दिखलाता है। है ना? एग्जाम्पल लिखो, वी आर इन द रूम, वी आर इन द रूम। ठीक है, वी आर इन द रूम यानी हम लोग कमरे के अंदर हैं। नंबर 2 लिखिए, इट शोज डायरेक्शन इन जनरल, डायरेक्शन इन जनरल। इट शोज डायरेक्शन इन जनरल। हाँ, यानी डायरेक्शन टू ए पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट नहीं, जैसे एट में हम लोग देखे थे, जनरल में। जैसे एग्जाम्पल लिखिए, द सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन। हिंदी सर, हिंदी लिखिए, या सर हिंदी बोल दीजिए ना। लिखिए ना, इन
दिशा को भी दर्शाता है। जी सर। सामान्य तौर पर दिशा को दर्शाता है। इन सामान्य तौर पर दिशा को दर्शाता है। ठीक है, एग्जाम्पल लिखिए। जी सर। द सन राइजेस इन द ईस्ट। द सन, SUN, सन। राइजेस, RISES, राइज। rises in the east, EAST, यानी सूरज पूरब में उगता है। तो यहां पे इन साइड को नहीं दिखा रहा, इन समय की अवधि नहीं दिखला रहा, इन बड़े स्थान को नहीं दिखला रहा। यहां पे इन क्या दिखा रहा है? दिशा को दिखला रहा है। यानी सूरज पूरब की दिशा में उठता है ना, उगता है। तो इस तरह से इनका ये भी प्रयोग होता है। एक और लिख लीजिए इनका। इट शोज ड्रेस। इट शोज ड्रेस, DRESS। क्या बोले सर? ड्रेस। हाँ, ड्रेस, पोशाक। इट शोज ड्रेस। एड्रेस सर। क्या? ड्रेस, DRESS, ड्रेस, DRESS, ड्रेस। नहीं, अभी नियम ही लिखा रहे हैं। हाँ, लिखिए। यह पोशाक को भी दिखलाता है। यह पोशाक को भी दिखलाता है। लिखिए, एग्जाम्पल लिखिए। हाँ, ड्रेस जो लिखे हैं उसके नीचे लिखिए, एग्जाम्पल लिखिए। ही इज इन धोती एंड कुर्ता। ही इज इन धोती एंड कुर्ता। यानी वह धोती कुर्ता में है, यानी उसने धोती कुर्ता पहन रखा है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लो। शी इज इन साड़ी। शी इज इन साड़ी। हाँ, शी इज इन साड़ी। शी इज इन साड़ी। वह साड़ी में है, यानी वह साड़ी पहने हुई है। एक और लिख लो। इट शोज कंडीशन। इट शोज कंडीशन, CONDITION। इट शोज कंडीशन। इट शोज कंडीशन, यानी यह अवस्था को भी दिखलाता है। हिंदी लिख लो। यह अवस्था को भी दिखलाता है। अवस्था। लिखो। शी इज इन रैग्स। शी इज इन rags, RAGS। She is in rags। यह अवस्था को दिखलाता है। यह अवस्था को दिखलाता है। कंडीशन में लिखिए। She is in rags, RAGS। रैग्स मतलब समझते हो? चीथड़ों में, फटे कपड़ों में, फटे कपड़ों में, चीथड़ों में।
तो फटे कपड़ों में कब आदमी रहता है? जब वह गरीब होता है, जब उसके पास कपड़े नहीं होते हैं सही में, होता है ना। तो यहाँ पे इन जो दिखा रहा है वो अवस्था को दिखला रहा है, ठीक है। Yes, sir. एक और लिखिए, नंबर 5, इट शोज प्रोफेशन, PROFESSION। It shows क्या बोले सर? प्रोफेशन, PROFESSION। प्रोग्रेशन। प्रोफेशन, PROFESSION। सर थोड़ा क्लास ले रहे हैं ऑनलाइन, हाँ ले लीजिए जी, से फ़ोन करते हैं हम सर, ठीक है ना। ठीक है कोनो बात नहीं, सही बात। जी जी ठीक। हेलो, आवाज़ आ रही है? जी सर। हाँ, जी सर। तो इट शोज, क्या लिखे थे? शी इज इन रैग्स। रैग्स प्रोग्रेशन। प्रोफेशन, प्रोग्रेशन नहीं, प्रोफेशन, PROFESSION। PROFESSION। प्रोफेशन मतलब होता है पेशा, पेशा, पेशा। पेशा, पेशा समझते हैं? को भी दर्शाता है। हाँ बिल्कुल। देखिए जैसे ही इज इन बिजनेस, ही इज इन बिजनेस, BUSINESS, BUSINESS। इट शोज प्रोफेशन, यह पेशा को भी दर्शाता है। तो ही इज इन बिजनेस यानी वह व्यवसाय में है, ये उसका पेशा है। तो ऐसी परिस्थितियों में भी हम लोग इनका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। कल बनवाएंगे, आज पढ़ना है घर में आप लोगों को इसको, और कल हम बनवाएंगे। गलती हो कोई बात नहीं, हम सुधारेंगे, लेकिन हम अभ्यास करवाना चाहते हैं, प्रिपोजिशन में मजबूती लाना चाहते हैं आप लोगों की। एक और आज लिख लीजिए, इनटू, नंबर 3, इनटू, इनटू। जी सर। Yeah. इनटू, इनटू के बारे में अभी धमाका जी ने बताया। इन और इनटू में क्या अंतर है? इन विश्रामावस्था को दर्शाता है और इनटू गति की अवस्था को दर्शाता है। कहाँ से? बाहर से अंदर की ओर, बाहर से अंदर की। है ना। लेकिन अब जानिए इनटू का और भी यूज़ होता है, इनटू के और भी प्रयोग हम लोग देखते हैं। लिखो नंबर 1 में, व्हेन वन थिंग बिकम्स डिफरेंट, व्हेन, हिंदी बोलिए। किसका बेटा? पाँचवा दिन लिखा रहे थे सर। यह पेश, या पेशा को भी यह दर्शाता है। पेशा को भी दर्शाता है। पेशा, पेशा, फॉर एकार और तालब्य शौ और आकार। पेशा समझती है ना? जी क्या जी सर। आपके पिताजी का क्या पेशा है? वो आपके पिताजी का पेशा क्या है? खेती करना या व्यवसाय करना या नौकरी करना? क्या किसान है? किसान है? किसान है, हाँ तो किसान है तो खेती करना उनका पेशा है। हम टीचर हैं तो पढ़ाना मेरा पेशा है, ना है। मेरा नौकरी करना पेशा है। किसी भी तरह घर में पैसा आना चाहिए ना, कि नहीं आना चाहिए? जी और पैसा नहीं आएगा तो प्रतिभा कुमारी खाएंगी क्या? है कि नहीं?
मिथिलेश कुमार खाएंगे क्या? बाढ़ वाला पानी पिएगा तो तबीयत भी खराब हो जाएगा, वो सब करना भी नहीं। सब आदमी के यहाँ देखो, जीवन यापन के लिए पैसे की ज़रूरत है, और पैसे के लिए सब लोग, हम लोग अपना अपना पेशा चुनते हैं। कोई क्या करता है, कोई दुकान खोल लेता है, कोई बिज़नेस करता है, कोई नौकरी करता है, कोई ऑफिस में काम करता है, कोई बैंक में काम करता है, हम लोग कॉलेज में काम करते हैं, तुम्हारे पिताजी खेत में काम करते हैं। हर आदमी काम करता है। और अभी आप लोग छोटे हैं, फिर बड़े होइएगा, फिर आप लोग भी काम कीजिएगा। और तू खाली जी नहीं कर, तुमको भी काम करना है, समझ रहे हो ना? ऐसा नहीं कि केवल बस केवल रोटी चावल बनाते हुए ज़िंदगी गुजार देना है, नौकरी करनी है। अच्छे से पढ़िए। आजकल लड़के और लड़कियों में कोई अंतर नहीं है ना बाबू? हाँ, आजकल कोई अंतर नहीं है, इसीलिए पढ़ना अच्छे से है, अच्छा जॉब करना है, अच्छा बनना है। चल, इंटू में पहला लिखो तो, या आज रहने दो इतना ही, इंटू कल बताएंगे। ठीक है, रहने दो आज इतना ही। प्रणाम प्रणाम।